है, जब तक भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। जो आरक्षण का जो मूल मकसद था उसी को खा जाए वो। आरक्षण पाने के हकदार हैं लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिला। अगर आप कहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण हम दे रहे हैं पिछले 70 साल से, There have been a social gap between over the years by the upper class and the lower class. नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। देश में फिर से एक बार आरक्षण की चर्चा हो रही है। चर्चा होनी भी चाहिए। देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने भी आरक्षण की बात की और विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी आरक्षण की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि 50% का जो आरक्षण जिस पर कैप है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो उस कैप को हटा देंगे और ये 50% जो आरक्षण है वो बढ़ जाएगा। तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्रियों को कि वो नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हैं। तो कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी नहीं कह रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट से भी एक टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग पढ़ लिख गए, IAS IPS बन गए या वित्तीय रूप से मजबूत हो गए, उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। तो आरक्षण फिर से चर्चा में है और जब ये आरक्षण चर्चा में है तो हम बच्चों के बीच है, छात्रों के बीच है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो आरक्षण को लेकर के क्या कह रहे हैं। आपका नाम बताइए। मैं निदा हूँ, मैं MSW फर्स्ट ईयर कर रहा है अभी जामिया से। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट रिजर्वेशन? Reservation is on the demand of high time because there have been a social gap between over the years by the upper class and the lower class. So for reservation is always about representation, not about any economical kind of thing. It is always about representation. If representation happens in every sector like education, politics and everything, we can make our country change by doing this representation and all. So I think reservation is a need in our country. आपको लगता है कि रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त? बहुत ज़रूरी है अभी बहुत ज़रूरी है। हाँ। ठीक है, आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? राहुल गांधी ने कहा कि 50% की कैप हम हटा देंगे तो 50% के ऊपर आरक्षण जा सकता है। उधर मोदी जी कह रहे हैं कि नेहरू जी तो विरोधी थे। सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट से टिप्पणी आ गई कि नहीं, जो पढ़ लिख गए, जो IAS IPS बन गए, उनके बच्चों को आरक्षण की क्या ज़रूरत है। आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि जो परसेंटेज की अगर बात है, मैं चाहूँगी कि सबसे पहला स्टेप हमारा हो कास्ट सेंसस का, और फिर कास्ट सेंसस के हिसाब से हम रिजर्वेशंस अलॉट करें। क्योंकि हम देख सकते हैं, जहाँ जैसे अभी बिहार में हुआ था, हम देख सकते हैं कि कैसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल थे जो पिछड़े तबके से आ रहे थे, जिनके पास इतनी प्रिविलेजेस नहीं थी जितनी कि जनरल लोगों के पास हैं, और सेंचुरीज से दे आर अंडर ऑपरेशन ऑफ द अपर कास्ट ऑफ द सवर्णस, ऑल ऑफ दोज पीपल। सो उस हिसाब से वैलिड स्ट्रैटेजिक रिजर्वेशन देना चाहिए। रिजर्वेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड हम उससे समझौता नहीं कर सकते। आपको लगता है रिजर्वेशन रहना चाहिए? जी बिल्कुल रहना चाहिए, और हर इंस्टीट्यूशन में रहना चाहिए, बी इट एजुकेशन और जॉब। क्योंकि अगर कहें कि रिजर्वेशन से बच्चे निकल के आ गए, तो फॉर एवरी न्यू जनरेशन, फॉर एवरी पर्सन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो दबी रह जाती है, जो बाहर नहीं आ पाती चीज़ें, तो हाँ, और जो सवाल नहीं उठा पाते, तो हमें रिजर्वेशन देनी चाहिए। और हमें लोगों को, उनको जो गरीब तबके से आते हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, और जो नई चीज़ें हैं उनके सवाल सही उठाने चाहिए और उनके सवाल पे ध्यान देना चाहिए। तो आरक्षण रहना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? आप क्या करते हैं? मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स का जामिया से। जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं आप, तो काफ़ी वेल अवेयर होंगे, मैं मान के चलता हूँ। आरक्षण को लेकर के आपका क्या मानना है? प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुद्दा उठा दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने लेटर लिखा था मुख्यमंत्रियों को कि नौकरियों में आरक्षण के वो पक्ष में नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो 50% की कैप है, उसको हटा देंगे ताकि और आरक्षण बढ़ जाए। आप क्या सोचते हैं? सर, मुझे लगता है कि जो हमारा आरक्षण है वो पहली बात समानता का अधिकार एक तरह से देता है, और अधिकार जो आरक्षण है वो होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो सबसे पहले हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदू है, और वहाँ पे वर्ण सिस्टम चलता है। वर्ण सिस्टम में जो देखिए कि अभी भी ऐसा है कि 70-75 साल हो गए, अब जामिया में खड़े हैं, जामिया की यूनिवर्सिटी में देखिए, यहाँ पे SC/ST के 2 से 3% बच्चे होंगे, तो यहाँ पे आरक्षण नहीं है किसी हिंदू के लिए। तो यहाँ पे आरक्षण 2 से 3% बच्चे उच्च एजुकेशन में, जहाँ पे आरक्षण है वहाँ पे सीटें भी नहीं फुल हो पा रही।
तो अभी जो है बहुत सारे आप देखते हैं राजस्थान वगैरह में बहुत जगह ऐसे है कि जहाँ पे कोई थोड़ा अपग्रेड हो गया है, उसने थोड़े पैसे कमा लिए हैं, लेकिन वो भी घोड़ी चढ़ता है तो उसको जो है कुछ उच्च जाति के लोग उतार दिया जाता है, इसलिए कि भाई तुम कैसे हमारे सामने। पश्चिमी यूपी में होता है। हाँ, वही मैंने कवर किया है आगरा में एक बार। वही तुम कैसे घोड़ी पे चढ़ सकते हो। तो अभी जो मेंटलिटी है आरक्षण, मुझे लगता है कि तब नहीं होना चाहिए जब सबको बराबर हो। सभी जो है, अगर हिंदू है तो वो किसी भी कास्ट से, किसी कास्ट से शादी कर सकता है, किसी को कोई पुजारी बना दे, कोई भेदभाव ना हो तब आरक्षण ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो भेदभाव का सिस्टम है, तो आरक्षण है, जब तक भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। जब तक जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण खत्म कर दीजिए, आरक्षण चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप किसी ब्राह्मण की लड़की से या उच्च कास्ट की, मैं ब्राह्मण ही बोलूँगा, उच्च कास्ट से लड़की से आप शादी करिए। अभी यूपी के 1-2 मैं केस देख रहा था कि एक अच्छा युवा था, खूब पैसे थे उसके पास, उसने शादी कर ली, उसके घर वाले नहीं माने, उसको गोली से मार दिया। बताइए, अब लोग कहते हैं कि जो है पैसे आ गए, अब ज़रूरत क्या है। तो समानता का अधिकार कहाँ है? अभी भी जाके देखिए तो उसकी जात से पूछा जाता तुम क्या हो, चमार हो, तो चमार क्यों भाई? तुरंत उसके मन में एक मेंटलिटी बना लिया, आरक्षण से आया है। तो ये आरक्षण के बारे में सोच है, जब तक ये सोच नहीं हटेगी आरक्षण जरूरी है, मुझे लगता है। बढ़िया बोले। कहाँ से हो? सर इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हो, सही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साले है। कहाँ से हो आप? मैं फैज़ाबाद से, यूपी से। अयोध्या जी, ठीक है। हालचाल सब एकदम सब ठीक है। सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? हाँ तो मोदी जी को भी सुनाई। जी, क्या मानते हो, क्या सोचते हो? ये राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, क्योंकि पिछले 70 सालों से कभी ये सरकार में है, कभी वो सरकार में है, लेकिन आज तक जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू हो पाई है। आज तक लोगों को जो है जिस तरीके से संविधान में आरक्षण देने की बात कही जाती है, उस तरीके से लोगों को समानता नहीं मिल सकी है। अगर आप कहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण हम दे रहे हैं पिछले 70 साल से, तो फिर उसके बाद भी सरकारी वैकेंसीज़ में, एजुकेशन सिस्टम्स में और अलग अलग जगहों पर जो है फिर भी वो 27% क्यों नहीं आ पा रहे हैं। जब भी वैकेंसी निकलती है कहा जाता है कि 27% ओबीसी को मिलेगा, इतने परसेंट इनको मिलेगा, इतने परसेंट, लेकिन उसके बाद भी उनकी संख्या घटती ही क्यों जा रही है? कहीं ना कहीं सिस्टम की ऐसी कोई कमी है, सिस्टम में कोई कमी है जो, या सरकार ऐसी नीति नहीं बना पा रही है जिससे जो है लोगों को जो है वो न्याय दिया जा सके, वो आरक्षण का लाभ दिया जा सके। आरक्षण की बात करके वोट लिए जाते हैं या वोटों की बात होती है, राजनीति पर की जाती है। जमीन पर वो समानता नजर नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। अगर वो ज़मीन पर समानता देने की बात करते तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लगा देते, जिसमें कहा जाता है कि मुसलमान जो है इस देश में सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, सबसे ज़्यादा गरीब वो हैं, इकोनॉमिकली हो, एजुकेशन में हो, जो भी हो। आप यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन में मुसलमानों की आबादी, स्टूडेंट का रेशियो देख लीजिए, लगातार घटता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है आरक्षण का क्या लाभ हो रहा है? फिर आप कहाँ से हैं? जगह बताइए। मैं ज़िला आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से हैं आप? हाँ। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे टीवीजे का छात्र हूँ, टीवी जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म पढ़ रहे हो, तो आज मान के चलते हैं अवेयर होंगे। आपका आरक्षण को लेके क्या कहना है? अब तो अदालत में कार्रवाई भी शुरू हो गई है, चर्चा भी होगी, चुनाव भी हैं, तो चर्चा ज़्यादा होगी, वादे भी होंगे, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। आपको क्या लगता है? हमें आरक्षण लागू या उसे हटाने से पहले एक चीज़ जान लेना चाहिए कि आरक्षण का मकसद क्या था, वो आया किस लिए था। तो वो आया था कि एक सामाजिक हैसियत में जो लोग पीछे रह गए थे, जो पिछड़ गए थे या फिर दबा दिए गए थे, उनको उठाना हमारा मकसद था। तो हमें देखना होगा कि मान लीजिए 70 साल लागू हुए तो कुछ तो सुधार आया होगा किसी वर्ग में, किसी समाज में। तो अगर समाज में अगर कुछ उत्थान हुआ है तो सरकार को एक ऐसा सेंसस, जैसे कास्ट सेंसस की बात चली, उसी के साथ एक ऐसा सेंसस कराए कि यह पता चल सके कि लोगों की सामाजिक हैसियत किस में सुधार हुआ है। आर्थिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर किसी में सुधार हुआ है तो एक सरकार जैसे क्रीमी लेयर ओबीसी में है, तो उसी तरह हम ये ना कहें कि कोई उसी में ओबीसी में एक ऐसा वर्ग बन जाए कि जो कि ओबीसी को ही खाने लगे, उसी को डोमिनेट करने लगे। वो एक ऐसा वर्ग हम आरक्षण के चलते एक ऐसा ना वर्ग तैयार कर दें जो कि उसी जो आरक्षण का जो मूल मकसद था उसी को खा जाए। वो तो 2-4 जातियां मिल करके सारे जो 27% या फिर जो भी 28% जो भी रिजर्वेशन है उसमें डोमिनेट करती हैं। तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हैं कि उनको निकाल के कुछ जनरल कैटेगरी में या फिर उनके भी कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए, कैटेगराइज कर दिया जाए। मतलब आर्थिक आधार पर आप कह रहे हैं कि आरक्षण हो तो थोड़ा बेहतर हो जाए। हाँ, कुछ उसमें कैटेगराइज कर दिया जाए उसमें। फिर वही कुछ, हाँ, और SC/ST में भी वही सीन है कि अगर उसमें भी अगर कोई एक आध जातियाँ अगर ऐसी हैं कि जो कि पूरे SC समाज को दबा रही हैं आरक्षण के उसमें कोटे में, तो उसमें भी ऐसा कुछ सिस्टम हो कि बाकी जो लोग पीछे रह गए वो लोग भी ऊपर उठ पाएँ। बड़ा अच्छा लगता है जब युवा बहुत वेल अवेयर होते हैं और अपनी बात खुलकर रखते हैं। देखिए, सब अपनी बात क्लैरिटी के साथ रख रहे हैं। वो एक सच्चर कमेटी की बात कर रहा है, वो कह रही है कास्ट सेंसस कराना चाहिए। कास्ट सेंसस में बिहार में निकल करके आया कि पिछड़े
दलित या मुसलमान ज़्यादा हैं, तो सबके थॉट क्लैरिटी उन्होंने बोला कि अभी बहुत ज़रूरत है। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल विश्वकर्मा है, हम देवरिया से हैं। देवरिया से हैं, हम भी कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। देवरिया में हालचाल ठीक है? जी जी बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। राम मंदिर के तो नज़दीक है देवरिया। अयोध्या के पास है, गोरक्ष प्रांत लगता है, ABP का। ठीक है, आप बताओ क्या कहना है आपका आरक्षण पे? सब लोगों की आप बात सुन रहे थे। आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, लोग ये कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं जो आरक्षण है उसकी क्या बढ़ाई जाए, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, कास्ट सेंसस देश में नहीं हो रहा और विपक्ष कास्ट सेंसस की मांग उठा रहा है। अब कास्ट सेंसस होगा, अगर उसमें पिछड़े दलित आगे आते हैं तो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होगी, कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, रिजर्वेशन तो होना चाहिए, और जो विपक्ष अभी कर रहा है ये अगर सत्ता पक्ष में रह के करता तो अच्छा था। जी रोहिणी आयोग है, जी रोहिणी आयोग कहता है कि साहब जो भी माइनॉरिटी लोग हैं उनको उस तरह का उनका हक दे। बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा हुए, बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज वो करने की बात है। आप देखिए तमाम SC ST हैं उनको मिल रहा है, लेकिन जब OBC का आरक्षण की बात आती है तो उनको उस तरह से नहीं मिल रहा है। अब देखिए 52% OBC हैं, लेकिन उनको मिल रहा है 27%, लेकिन वो भी नहीं मिला। अभी देखिए कहते हैं कि हमारी तो कंडीशन है आज ही बहुत ख़राब है, हम तो अभी भी किसी ब्राह्मण के घर चले जाए, क्षत्रिय घर चले जाएं तो मैं बर्तन अलग कर देते हैं, हम जहाँ बैठ जाएं जाकर के वहाँ उसे पानी से धो देते हैं। OBC तो फिर भी बेहतर हो गए हैं थोड़ा। तो मैं देख रहा था आज एक ट्विटर पर एक दलित चिंतक हैं दिलीप मंडल, वो एक होस्ट कर रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, वो ये सब बातें कर रहे थे। दिलीप मंडल साहब कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ उसमें तथ्य हो, हम उनको नकार नहीं सकते, बड़े पत्रकार और प्रोफेसर हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये बात ठीक है कि SC ST को सामाजिक पिछड़ापन आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि OBC में पिछड़ापन की कमी देखी गई है। उनमें भी अभी देखिए कि कई जो पिछड़े लोग हैं तमाम जगहों पे, चाहे राजस्थान है, संभल है, बागपत है, हरियाणा है, इन जगहों पे आज भी जो पिछड़े लोग हैं उनको मारा जा रहा है। और जहाँ तक बात आरक्षण की रही तो वो लोग भी देखिए कि आरक्षण पाने के हकदार हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिला। आज 600 दिन से इको पार्क में, लखनऊ के इको पार्क में धरना हो रहा है 69,000 शिक्षक, 69,000 शिक्षक भर्तियों का। अब देखिए कि वो कहा जाता है कि 69,000 पदों पे जो भर्तियां आई थी उसमें अगड़ों ने पद खा लिया। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं। अच्छा लग रहा है कि जर्नलिस्ट जो है इस देश के पढ़े लिखे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। पढ़ते लिखते नहीं जर्नलिस्ट आजकल। आपका नाम क्या है? रामानंद कुमार। रामानंद कहाँ से हो? हजारीबाग झारखंड। हजारीबाग झारखंड से हो? अच्छा, अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड से निकल गई। झारखंड में उन्होंने बोला 50% का जो कैप है उसको हटा देंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, रिजर्वेशन जो है वो सामाजिक नज़रिए से देखें तो बहुत रोचक विषय है, और जिस तरीके से लोग रिजर्वेशन को डिफाइन करते हैं वो आर्थिक नज़रिए से, सामाजिक अस्तित्व के नज़रिए से, तो रिजर्वेशन तो मतलब नो डाउट कि होना ही चाहिए, 100% होना ही चाहिए। रिजर्वेशन जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो युवाओं ने अपनी बात रखी। पिछले साल की बात है, हाँ, पिछले साल राजस्थान में एक ज़िला है, इसका नाम है जालौर। जालौर में एक दलित बच्चे ने एक उच्च जाति के मास्टर शिक्षक के घड़े से पानी पी लिया, तो शिक्षक ने उस दलित बच्चे की पिटाई कर दी, उसके कान में थप्पड़ मारे, उसके कान का पर्दा फट गया, इन्फेक्शन हो गया और वो दलित बच्चा मर गया। ये सब हुआ उस नए भारत में। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अभी भी लगता है शायद हमारा देश तैयार नहीं है कि रिजर्वेशन जो है वो कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। जालौर का उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण रोज़ होते हैं। अभी भी तमाम जगहों पर पीने के पानी के जो साधन हैं, कुएँ अलग हैं। अगर दलित चले जाते हैं घरों में अपर कास्ट के तो उनके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, या तो उनको नीचे बैठने के लिए कहा जाता है या उनको चारपाई में बगल में नहीं बैठने के लिए कहा जाएगा। तो जब तक मन से भेदभाव नहीं हटेगा तब तक रिजर्वेशन इस देश से नहीं हटना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है और जो मेरा अनुभव रिपोर्टिंग से है उसके बिना पर मैं कह रहा हूँ। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड।